नमस्ते मित्रों, मैं आपका दोस्त दीपक। आज जो मूवी मैं आपके लिए लेके आया हूँ उस मूवी का नाम है क्लिफर्ड द बिग डॉग। और इस मूवी की स्टोरी में हम देखेंगे एक ऐसे डॉग की कहानी जिसको जितना ज्यादा लव मिलता है वो इतना ही ज्यादा अपना साइज बढ़ा लेता है। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। पर मूवी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपके लिए इसी तरह की अच्छी अच्छी मूवियों की स्टोरियां लाता रहता हूँ और आपको एंटरटेन करता रहता हूँ। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक डॉग फैमिली देखते हैं जहां काफी सारे पपीज होते हैं, पर वहां पर कुछ एनिमल कंट्रोल वाले आकर उन सभी डॉग्स और पपीज को वहां से ले जाते हैं। लेकिन एक रेड कलर का पप्पी उसी फैक्ट्री में छूट जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में एक एमिली नाम की लड़की देखते हैं और ये एमिली अपनी मॉम के साथ एक रेंट हाउस में रहती है। और जिस अपार्टमेंट में एमिली रहती है उस अपार्टमेंट के ओनर का नाम पैकेट है और मिस पैकेट अपने अपार्टमेंट्स में पेट्स को रखना अलाउ नहीं करते हैं। अब एमिली अपनी मॉम को बोलती है कि उसके स्कूल में उसको काफी ज्यादा परेशान किया जाता है, जिस कारण से उसका मन स्कूल में बिल्कुल भी नहीं लगता है। अब एमिली की मॉम कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रही है, जिसके लिए वो एमिली को बोलती है कि वो जाने से पहले उसकी देखभाल के लिए एक बेबी सिटर का अरेंजमेंट कर देगी। जिसको सुनकर एमिली अपनी मॉम को बोलती है कि वो उसकी देखभाल के लिए अंकल कैसी को बिल्कुल भी घर ना बुलाए, क्योंकि अंकल कैसी काफी ज्यादा लापरवाह टाइप का इंसान है जिसके पास अपना रहने के लिए घर भी नहीं है। वो अपनी एक मिनी वैन में रहता है। अब यहाँ हम उस रेड पपी को देखते हैं जो उस फैक्ट्री से निकलकर रोड पर भागना शुरू कर देता है और भागते भागते वो एक पार्क में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो भूखा होने के कारण कबूतरों से उनका खाना छीनना शुरू कर देता है। जिसे देखकर एक आदमी जिसका नाम ब्रेथवेल होता है वो उस रेड पपी को उठा लेता है और अपने साथ लेकर चला जाता है। और यहाँ एमिली देखती है कि उसके मना करने के बावजूद उसकी मॉम ने उसकी देखभाल के लिए अंकल कैसी को घर पर बुला लिया है, जिसे देखकर एमिली बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। पर कैसी एमिली की मॉम को वादा करता है कि वो इस बार एमिली का काफी अच्छा ध्यान रखेगा। जिसके बाद एमिली की मॉम वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग कैसी एमिली को लेकर स्कूल छोड़ने जा रहा होता है, लेकिन इसी बीच एमिली की नजर एक एनिमल रेस्क्यू टेंट पर पड़ती है, जिसे देखकर एमिली उस टेंट के अंदर चली जाती है, जहाँ वो काफी सारे जानवरों को देखती है। और फिर हमें पता चलता है कि ये टेंट मिस्टर ब्रेथवेल का है, जिसने उस रेड पपी को पार्क से उठाया था। तो अब मिस्टर ब्रेथवेल को एमिली को उस रेड पपी से मिलवाते हैं, जिससे मिलकर एमिली काफी ज्यादा खुश हो जाती है और रेड पपी को काफी ज्यादा लव करती है। इसके बाद एमिली ब्रेथवेल से क्वेश्चन करती है कि ये पपी कितना बड़ा हो सकता है। जवाब में ब्रेथवेल एमिली को ये जवाब देता है कि जितना ज्यादा वो उसे प्यार करेगी वो उतना ही ज्यादा बड़ा होगा। तो ये सुनकर कैसी एमिली को इस पपी को छोड़ने के लिए बोल देता है, क्योंकि वो लोग इस पपी को घर नहीं ले जा सकते, क्योंकि उनके अपार्टमेंट में पेट्स को रखना अलाउ नहीं है। तो ये सुनकर काफी उदास मन से एमिली उस पपी को वहीं पर छोड़ देती है और स्कूल चली जाती है। अब हम स्कूल में देखते हैं कि कुछ लड़कियां मिलकर उसका फिर से मजाक बनाती हैं, लेकिन आज एमिली की दोस्ती ओवन नाम के लड़के से हो जाती है। अब एमिली स्कूल से अपने घर आ जाती है, जहां वो कुछ समय बाद देखती है कि वो रेड पपी उसके स्कूल बैग में ही है। तो वो उस पपी को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन एमिली को ये नहीं समझ में आता है कि ये पपी उसके पास कैसे आया। उसके बाद एमिली उस रेड पपी को एल्फर्ड नाम दे देती है, जिसके बाद एमिली उस पपी को काफी ज्यादा प्यार करती है। लेकिन एंड में वो पपी खेलता खेलता एमिली के रूम से बाहर निकल जाता है, जहाँ पर कैसी उस पपी को देख लेता है। तो एमिली कैसी को समझाने की कोशिश करती है कि वो इस पपी को अपने साथ नहीं लेके आई है, उसे खुद भी नहीं पता है ये यहाँ कैसे पहुँच गया है। फिर एमिली कैसी को बोलती है कि क्या वो लोग आज रात के लिए इस पपी को अपने घर में रख सकते हैं, जिसे सुनकर कैसी इस बात के लिए मान जाता है। पर वो अगले ही दिन उस पपी को दोबारा वापस ब्रेथवेल तक पहुँचाने के लिए बोलता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रेथवेल ने इस पपी को एमिली तक पहुँचाया है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब एमिली की आँख खुलती है तो वो देखती है कि उस रेड पपी का साइज काफी ज्यादा बढ़ चुका है और वो एक जायंट पपी बन चुका है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और फिर कैसी भी उस जायंट पपी को देखता है, जिसके बाद वो काफी ज्यादा डर जाता है। लेकिन उसी समय उनके घर पर उनका लैंडलॉर्ड आ जाता है और लैंडलॉर्ड से उस पपी को बचाने के लिए वो लोग रेड पपी को रूम में बंद कर देते हैं और लैंडलॉर्ड से रेड पपी को बचा लेते हैं। अब लैंडलॉर्ड के जाने के बाद एमिली को लगता है कि रेड पपी को कोई बीमारी लग गई है, जिसके कारण उसका इतना साइज बढ़ गया है। तो वो कैसी को बोलती है कि हमें इसको लेकर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो वो दोनों रेड पपी को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए अपार्टमेंट से बाहर लाते हैं और रेड पपी को कैसी की वैन में डालने की कोशिश करते हैं। पर तभी रेड पपी पास ही में एक पार्क में एक बॉल देख लेता है, जिसे देखकर वो काफी तेजी से उस बॉल के पास भाग जाता है। और इसी बीच वहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ लग जाती है और वहाँ मौजूद लोग रेड पपी की काफी सारी फोटोएं क्लिक कर लेते हैं और वो फोटोएं पूरे शहर में वायरल हो जाती है। अब मूवी में हम यहाँ नया कैरेक्टर देखते हैं जिसका नाम जेफ है और
और वो एक रिसर्च कंपनी का मालिक है। और इस समय जेफ और उसकी टीम एक ऐसी रिसर्च पर काम कर रहे हैं जिसमें वो इंसानों के खाने की आइटम को साइज में बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पा रहे। उसी टाइम उसकी एक टीम मेंबर उसको रेड पपी का वायरल फोटो दिखाता है। तो इस फोटो को देखकर जेफ को लगता है अगर वो इस पपी के डीएनए को अपनी लैब तक लिया है तो उसकी खाने की आइटम को बड़ा बनाने की रिसर्च सक्सेस हो सकती है। अब यहाँ एमिली रेड पपी को लेकर डॉक्टर के पास पहुंच जाती है, जहाँ पर डॉक्टर के कोई भी इक्विपमेंट उस पपी को चेक करने में फेल रहते हैं, क्योंकि इस रेड पपी का साइज काफी ज्यादा बड़ा है। लेकिन उन्हें पता चलता है कि रेड पपी एकदम ठीक है। इसके बाद एमिली और कैसी दोबारा से ब्रेथवेल को ढूंढना शुरू कर देते हैं ताकि वो लोग इस पपी को ब्रेथवेल को वापस कर सके। और काफी कोशिश करने के बाद वो लोग ब्रेथवेल का पता निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ जेफ अपने लोगों को रेड पपी पर एक चिप लगाने को ऑर्डर दे देता है ताकि वो ये साबित कर सके कि ये पपी उन लोगों की ही प्रॉपर्टी है। अब इसके बाद जेफ सीधा एमिली के घर पहुँचता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात एमिली के लैंडलॉर्ड से हो जाती है और जेफ उसको पपी की पूरी बात बता देता है, जिसे सुनकर लैंडलॉर्ड को लगता है कि एमिली और उसकी फैमिली ने उसके बनाए रूल को तोड़ा है और उसको धोखा दिया है। यहाँ एमिली दोबारा से कैसी के साथ अपने घर पहुँचती है, जहाँ पर वो देखती है कि लैंडलॉर्ड ने उसके घर को लॉक कर दिया है और उनको उनके घर से निकाल दिया है। लेकिन इसी टाइम एमिली की बिल्डिंग की छत से एक आदमी नीचे गिरता है, लेकिन नीचे खड़ा रेड पपी उसको बचा लेता है, जिसे देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग रेड पपी से काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ एमिली को पता चलता है कि ब्रेथवेल आज एक हॉस्पिटल में चेकअप करवाने जाने वाले हैं। लेकिन तभी वहाँ पर जेफ आ जाता है और वो एमिली को बोलता है कि ये पपी उसकी प्रॉपर्टी है और ये पपी उसकी लैब से कुछ समय पहले भाग गया था। इसी के साथ जेफ एमिली को पैसे भी देने की कोशिश करता है, पर एमिली उसको ये पपी देने से मना कर देती है, जिसे देखकर जेफ अपने आदमी को ऑर्डर दे देता है कि वो रेड पपी को चिप लगा दे और उसका आदमी पपी पर लगा देता है, जिसे देखकर एमिली रेड पपी को वहाँ से भागने के लिए बोलती है और उसके साथ वो भी वहाँ से भाग जाती है। अब एमिली भागते भागते अपने दोस्त ओवन के घर पहुँचती है, जहाँ वो देखती है कि रेड पपी काफी ज्यादा भूखा है। जिसके बाद वो लोग पपी के लिए और खुद के लिए खाना लाते हैं और खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी बीच वो लोग न्यूज पर देखते हैं कि जेफ ने इस पपी की कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में कर दी है और अब पुलिस भी जेफ के साथ इस पपी के पीछे पड़ गई है। लेकिन उसी समय एमिली की मुलाकात उसके दोस्त के डैड से होती है और एमिली उनको पूरी कहानी बताती है। जिसके बाद ओवन के डैड एमिली को बोलते हैं कि वो एक शिप कंपनी के मालिक हैं और उनके पास चाइना में एक काफी बड़ा फार्म हाउस है, जहाँ पर काफी सारे एनिमल ऑलरेडी रहते हैं। तो अगर वो चाहे तो वो इस रेड पपी को चाइना भेज सकते हैं, जहाँ पर वो उनके फार्म में अच्छी तरह से रह सकता है। लेकिन ये सुनकर एमिली को अच्छा नहीं लगता है और वो रेड पपी को अपने से दूर नहीं भेजना चाहती है। तो एमिली को देखकर कैसी एमिली को बोलता है कि उन्हें एक लास्ट टाइम और हॉस्पिटल जाकर ब्रेथवेल को ढूंढना चाहिए। अगर वो नहीं मिलता है तो हमें रेड पपी को इनके साथ चाइना भेज देना चाहिए। अब नेक्स्ट डे एमिली और कैसी हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां पर उन्हें पता चलता है कि ब्रेथवेल की मौत हो चुकी है। तो उनकी मौत सुनने के बाद एमिली रेड पपी को शिप से चाइना भेजने के लिए तैयार हो जाती है और वो उसको शिप में बैठा के चाइना भेज देते हैं। लेकिन कुछ ही टाइम बाद एमिली को पता चलता है कि हॉस्पिटल में जिस ब्रेथवेल की डेथ हुई है वो इंसान कोई और था और असली ब्रेथवेल अभी जिंदा है। लेकिन इसी के साथ एमिली को एक और बात पता चलती है कि पुलिस ने उस रेड पपी को पकड़ लिया है और वो अब उस रेड पपी को सीधा जेफ की लैब में लेकर जा रहे हैं। तो ये देखकर कैसी और एमिली अपने कुछ नेबरहुड्स के साथ सीधा जेफ के लैब में पहुंच जाती है, जहां पर वो सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को धोखा देते हुए उस रेड पपी को बचा लेते हैं। इसके रेड पपी पर बैठकर एमिली सीधा ब्रेथवेल के पास जाना शुरू कर देती है, लेकिन उनके पीछे काफी सारे पुलिस वाले अपनी कार से लग जाते हैं। लेकिन बचते बचते वो दोनों ब्रेथवेल के पास पहुंच जाते हैं और जब एमिली ब्रेथवेल के पास पहुंचती है तो वो उसको बोलती है कि वो दोबारा से इस पपी को छोटा कर दे। लेकिन ब्रेथवेल एमिली को बोलता है कि उसके प्यार की वजह से ही ये पपी इतना ज्यादा बड़ा हो गया, तो अब इसकी पूरी जिम्मेदारी एमिली की ही है। और लेकिन अब तक वहाँ पर पुलिस भी पहुंच जाती है और उस जगह पर काफी ज्यादा भीड़ लग जाती है, जिसमें काफी सारे लोग और न्यूज रिपोर्टर पहुंच जाते हैं। तो ये देखकर ब्रेथवेल एमिली को वहाँ मौजूद सभी लोगों के पास और न्यूज रिपोर्टर्स के पास जाने के लिए और उनको समझाने के लिए बोलता है। जिसके बाद एमिली सीधा उन न्यूज रिपोर्टर्स के पास पहुंचती है, जहाँ पर वो एक स्पीच देती है जिसमें वो बोलती है कि डॉग चाहे बड़ा हो या छोटा, उनको फ्री रहने का
अधिकार है और वो उन सबको भी रेड पपी को बचाने के लिए उसका साथ देने के लिए बोलती है, जिसे सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग एमिली के साथ हो जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर जेफ भी पहुंच जाता है और वो पुलिस ऑफिसर को एक डिवाइस देकर बोलता है कि वो रेड पपी को चेक करें, कि वो रेड पपी पर लगी चिप को चेक करें और वो पता लगाएं कि इस पपी का असली ओनर कौन है। तो वो पुलिस ऑफिसर उस डिवाइस से रेड पपी की चिप स्कैन करता है। तो वो ऑफिसर देखता है कि उस पपी का ओनर एमिली ही है, क्योंकि यहाँ ब्रेथवेल ने अपनी ट्रिक से उस चिप का डाटा चेंज कर दिया था और उस चिप में एमिली का नाम डाल दिया था, जिसे देखकर पुलिस ऑफिसर वहाँ मौजूद सभी लोगों को बताता है कि इस पपी की मालिक एमिली ही है। जिसे सुनकर जेफ काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो भी ये चिप का डाटा देखकर हैरान हो जाता है। इसके बाद वो पुलिस ऑफिसर जेफ को फ्रॉड करने के कारण अरेस्ट करने की बात बोलता है और यहाँ हम देखते हैं कि अब पूरा शहर इस रेड पपी से लव करना शुरू कर देता है और साथ एमिली के लैंडलॉर्ड ने भी उनको दोबारा से उस पपी के साथ उसके अपार्टमेंट में रहने की परमिशन दे दी है और साथ में पूरे शहर ने मिलकर रेड पपी के लिए एक काफी बड़ा घर बनवा दिया है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको मूवी कैसी लगी और साथ में आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए इस चैनल पर इसी तरह की बेहतरीन मूवियाँ लाता रहता हूँ और आपको एंटरटेन करता रहता हूँ। धन्यवाद।